देखिए बाबू, आपको बात बताते हैं। कविता आपका हिरोशिमा 10 क्लास का एक कविता है, ठीक है ना, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता में आपको क्या बातें करे हैं वो आपको बातों का पूरा ये कविता के माध्यम से हम बताते हैं, ठीक है ना। हिरोशिमा एक जापान का एक शहर था, नागासाकी, ठीक है ना। यह हिरोशिमा जो था जापान का एक शहर था, जिस शहर पर अमेरिका जो था इस पर अपना न्यूक्लियर बम फेंका था, ठीक है ना। उसी पर घटना किस किस तरह से हुआ होगा, वहाँ के किस तरह से उसकी घटनाएं हुआ जब उस पर न्यूक्लियर बम बिका गया, और किस तरह से वहाँ के लोगों की स्थितियाँ हो गई, इस सभी की स्थितियों को हमारे कवियर जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी या अपने बातों को एक कविता के माध्यम से व्याख्यान करते हैं। और कविता के भावार्थ को तो समझिएगा आप, बात किस किस तरह से अपने बातों से गुणगान करते हैं कि एक किस तरह से हिरोशिमा जो था एक जापान का शहर है, उस पर किस तरह से बम फेंका न्यूक्लियर बम अमेरिका ने, तो किस किस तरह से लोगों पर प्रभाव पड़ा, वहाँ की स्थितियाँ कैसे ख़राब हो गई, किस तरह से लोगों को वहाँ का रहन सहन आर्थिक स्थितियाँ, यहाँ से खाने पाने से लेकर उसके घर के उसके शरीर के ढेर सारे आपको प्रभाव देखने को मिले। उसी प्रभावों को देखते हुए इन्होंने अपने गुणगान अपने इस भावार्थ में इस कविता के माध्यम से किए हुए हैं। तो बार बार याद रखिएगा, हम आपको उतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, ना कहेंगे बोलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय नहीं बोलना है, ठीक ना। आपको बात इसको क्या बोलना है कि कवि और इसके जो है कविता को लिखने वाले वो अज्ञेय जी हैं। हिरोशिमा के कवि और कौन है? अज्ञेय जी। खाली यही बात याद रखिएगा। इस पाठ के आपको खाली हम अभी भावार्थ बताएंगे, ठीक है ना। खाली आपको भावार्थ बताते हैं, किस तरह से भावार्थ बताते हुए कहते हैं, सुनिए। कहते हैं कविवर कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। देखिए क्या बोल रहे हैं कविवर, कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज तो निकला। रोज आप इस तरह से देखते होंगे कि सूरज निकल रहा है, ठीक है ना। तो सूरज जो निकल रहा है क्षितिज पर, इस क्षितिज पर निकल रहा है, नहीं आकाश से निकल रहा है ना। लेकिन उस जो दिन था ना, हिरोशिमा का जो दिन था, उस दिन सूरज जो निकलने वाला था ना, क्षितिज से नहीं, आकाशों से नहीं, तो कहिएगा निकला किससे था? तो ये सुनिए अभी, नगर के चौक पर। वो क्षितिज से नहीं निकला था किससे? नगर के चौक पर, ठीक है ना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। अभी आपका धूप जो बरस रहा है ना, ये आपको अंतरिक्ष से बरस रहा है, यानी कि आपका आकाश से बरस रहा है, लेकिन ये बरसने वाला अंतरिक्ष से नहीं था, फटी मिट्टियों से बरसने वाला था। देखिए कवियर कितना भाव अपने छिपाए हुए हैं, बातों को सब इनडायरेक्ट बोले हुए हैं कि किस तरह से बातें किए हुए हैं कि आप अभी बात आधा अधूरा बोले हैं, मतलब इनडायरेक्ट बातें बोले हैं। बोल रहे हैं बातें आपके कि सूरज तो निकला था, लेकिन आपको सूरज निकलने वाला क्षितिज पर नहीं, यानी कि आकाश से नहीं सूरज निकला। सूरज के किरणें बिखरे, यानी कि धूप निकला, लेकिन वो भी धूप जो था ना अंतरिक्ष से नहीं, यानी क्षितिज से नहीं, यानी कि आकाश से नहीं, वो निकला था फटी मिट्टियों से। तो सूरज निकला फटी मिट्टियों से, उसके धूप की किरणें निकले फटी मिट्टियों से, और सूरज निकला किससे? क्षितिज से नहीं, बल्कि किससे निकला था? नगर के चौक से। यानी कवियर कहता है कि जिस तरह से और हिरोशिमा जो शहर था, उस हिरोशिमा शहर में रोज यानी कि प्रतिदिन सूरज जो निकलने वाला था क्षितिज से था। कहाँ से निकलने वाला था? क्षितिज से था, यानी कि आकाश से था। लेकिन एक ऐसा दिन आया कि जिस दिन सूरज जो निकला है आज ना, वो सूरज कहीं क्षितिज से नहीं निकला है, बल्कि वो निकलने वाला है नगर के चौक से। कहाँ से निकलने वाला है? नगर के चौक से। यानी कवियर कहता है कि ये सूरज है, वो सूरज नहीं है जो रोज निकलता था, वो सूरज जो नगर के चौक से निकल रहा है, वही सूरज मतलब परमाणु बम की तुलना कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर बम की बातें बोलते हैं कि जो निकला हुआ सूरज है वो नगर के चौक से निकला है, वो परमाणु बम है, यानी कि न्यूक्लियर बम है। कहते हैं कि धूप बरसी, यानी कि प्रकाश की किरणें भी निकले, लेकिन वो अंतरिक्ष से नहीं, वो निकलने वाली थी फटी मिट्टी से, यानी कि उस परमाणु बम से निकला था, यानी कि वो न्यूक्लियर बम से निकला था। यानी कि धूप जो निकली थी वो सूरज से नहीं, जो सूरज आपको रहता है अंतरिक्ष से, उससे नहीं, बल्कि वो निकला था फटी मिट्टी से, यानी कि परमाणु बम से निकला था, यानी कि न्यूक्लियर बम से निकला। देखिए कभी कितना अपने भावार्थ को इस बातों में छुपाए हुए थे कि आपको बातें बता रहे हैं कि सूरज आगे के कोई पूछ सकता है कि इस पाठ में कवियर जो है आपको अज्ञेय जी इस पाठ में सूरज की तुलना किससे कराए हैं? परमाणु बम से। किससे? परमाणु बम से। तो जब जब लिखेगा परमाणु बम तो समझिए सूरज की तुलना कराएं किससे? परमाणु बम से, ठीक है ना। तब बातें क्या बोले बात है कि सूरज तो निकलता है रोज आपको अंतरिक्ष से, लेकिन आज जो सूरज निकला है ना, वो आपको अंतरिक्ष से नहीं निकला है, बल्कि नगर के चौक से, यानी कि हिरोशिमा जो शहर है उस हिरोशिमा के शहर के बीच से निकला है। फिर कहते हैं कि रोज आपको सूरज दिखाई दे रहा था, उसकी प्रकाश की किरणें निकल रही थी अंतरिक्ष से, वो अंतरिक्ष से नहीं निकला है अब की बार जो निकला है फटी मिट्टी से, यानी परमाणु बम से निकला है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं
कि ये जो आपका परमाणु बम से जो निकला हुआ जो सूरज है ना, सभी के लिए हानिकारक है, यानी कि सभी के जीवनों के लिए बहुत ही हानिकारक है, सभी के आपका जीवनों को क्षति पहुंचाने वाला है आज का सूरज। लेकिन रोज का सूरज जो था ना, वो आपको लाभदायक था, सभी के लिए काम के लिए था। लेकिन आज का जो सूरज निकला है सभी का हानिकारक के लिए निकला है, यानी कि सभी के जीवनों में एक तरह से देखा जाए तो दुख के घड़ियों को ला दिया है। यानी इस तरह से कवि और अपने बातों के व्याख्यान करते हुए क्या बोले बातें क्या बोले कि आज का जो सूरज निकलने वाला है कहीं अंतरिक्ष से नहीं निकलने वाला है, बल्कि नगर के चौक से नहीं, हिरोशिमा के शहर के बीच से निकलने वाला है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सूर्य के जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का प्रकाश कहीं अंतरिक्ष से नहीं निकल रहा है, ये सूर्य का प्रकाश जो है ये परमाणु बम से निकल रहा है, यानी कि फटी मिट्टियों से निकल रहा है। इतना बातें करते हैं, सुनिए आगे क्या कहते हैं। दिक्कत ना हो तो हो आओ जहने कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में सूरज नहीं उगा था, जो आप पूरब में सोच रहे थे उगा है सूरज। वह वर्षा सहसा बीचों नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जे और टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहते हैं कभी अरे कि आप जो सोच रहे हैं कि जो छाया मानव जन के जो है, छायाएँ जो मानव की है, सब मानव जन की जितनी छायाएं हैं वो दिशाहीन जो लग रही है आपको ना, दिशाहीन लग रही है, मतलब बिना दिशा के उनके छाया बनी हुई है। आप इधर से सूरज उग रहा था, रोजे पूरब से उगता होगा तो पश्चिम में आपका प्रतिबिंब बनता होगा, छाया बनता होगा। लेकिन आज का जो सूरज निकला है वो मानव जन की वो छाया ही नहीं बनाया है, यानी कि उसका दिशा ही नहीं है, उसका दिशाहीन है, पता नहीं चला उसका दिशा किधर है, पूरब से निकला है कि पश्चिम से निकला है, बल्कि आज का जो सूरज निकलने वाला है ना उसका दिशा ही नहीं मालूम है, यानी कि उसका दिशा क्या है, हीन है, कि बिना दिशा के निकला है। सब और पड़ी वो सूरज नहीं उगा था पूरब में। कहते हैं कभी अरे कि जो आपको निकला है ना नगर के चौक पर जो सूरज निकला है वो आपको फटी मिट्टियों से जो धूप की किरणें निकली है वो कहीं पूरब से नहीं निकला है, वो पूरब से नहीं निकला है, बल्कि वो पूरब से नहीं निकल कर वो नगर के चौक से जो सूरज निकलने वाला है वो आपका सूरज नहीं है, बल्कि वो परमाणु बम है। वो कौन है? परमाणु बम है। तो कह रहे हैं कि सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ के पहियों के जेव टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कहते हैं कि जो आपको बातें बोले हैं कि छाया जो मानव जन की है वो दिशाहीन है, यानी कि छायाएं जो मानव जन की उनके छाया जो है आपके प्रतिबिंब जो है मानव जन के दिशाहीन है, उसका पता नहीं चल रहा है कि सूरज निकलने वाला किस दिशा से निकला तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, छाया किधर बनेगा। क्योंकि ये जो आज का सूरज निकला है ना वो हिरोशिमा के वो बीच शहरों से निकला है, वो फटी मिट्टियों से निकला है, यानी कि वो परमाणु बम से सूरज का निर्माण हुआ है। इतना बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, जो सब और आपको प्रकाशे दिखाई दे रहा था, सब और आपके प्रकाशे दिखाई दे रहा था, सब और उसकी छायाएं दिखाई दे रही थी, उसके धूप दिखाई दे रहा था, किरणें दिखाई दे रही थी, वो कहीं पूरब में निकला हुआ रोज वाला सूरज नहीं था, बल्कि वो परमाणु बम था। कौन था? परमाणु बम था। फिर कहते हैं कि वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काले सूर्य के रथ के पहियों के जेव और टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। फिर कहते हैं कई बार कि जैसा लग रहा है कि वो एक काल रूपी रथ का पहिया है, जो पहिया ऐसा लग रहा है काल के रूपी जो रथ का पहिया होता है जो चलते रहता है घर घर और सभी के कालों को ले जाता है। लग रहा है कि इस हिरोशिमा के शहर में ही उस पहिया का जो घर घर नाद चलने वाला है पहिया जो है उसका टूट गया वहीं पर हिरोशिमा के बीच शहर पर। इसी शहर पर सब काल का हो गया है, आ चुका है, यानी कि परमाणु बम के चलते लग रहा है कि काल जो है ना, काल वाला जो पहिया है, काल के पहिया है जो सभी को काल जो लाता है उसका पहिया जो है इसी हिरोशिमा शहर के बीच में टूट गया है। और सभी को कह रहा है कि हिरोशिमा के शहर में सभी के काल का है नियरा रहे हैं, कि सभी के काल दिख रहे हैं। ये बात कर रहे हैं आज सभी के सभी जो है इसे टूट कर बिखर गए हैं दसों दिशाओं में। कहाँ पर? हिरोशिमा के शहर में। बात कहते हैं कई बार का बोले बातें का कि यही हिरोशिमा शहर है। जिस हिरोशिमा शहर से लग रहा है कि जब परमाणु बम गिरा है तो लग रहा है ऐसा कि परमाणु बम के गिरने से, न्यूक्लियर बम के गिरने से लग रहा है का कि दसों दिशाओं में हर तरह से देखा जा रहा है कि काल का मंडरा रहा है, यानी काल दिख रहा है। क्योंकि लग रहा है काल का जो घर घर नाद सुनाई दे रहा है, जो पहिया जो चलता है वो पहिया जो चलाने वाला है उसे टूट गया है, पहिया टूट गया है, वहीं पर आकर क्या हो गया, हिरोशिमा के शहर में ही रुक गया है। और काल जो दसों दिशाओं में खाली हिरोशिमा के शहर में ही क्या कर रहा है, फैल गया है, यानी घूम रहा है। ये बात कहते हैं। सुनिए बाबू आगे बातें। फिर कहते हैं कि कुछ क्षण का उदय, रुकिएगा, कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण के दृश्य से सुख लेने वाली दोपहरी फिर। छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर,
उजड़ी उजड़ी सड़कों के गच्चे पर, यानी कि उजड़े हुए सड़क जो है उनके जो पत्थर है, जो उसकी बनावटें हैं, उसके उजड़े हुए जो पत्थर आपको सड़क है उस सड़कों पर भी इनकी गवाही मिलती है। तो सुनिए ऊपर से बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ क्षण की वह उदय अस्त, रोज रोज का सूरज निकलता था, सुबह निकलता था 6 बजे, तो सांझी के 6 बजे डूबता था। लेकिन ये आज का जो सूरज है ना, ये निकला है कुछ देरी के लिए, और कुछ देरी में क्या हो गया, खत्म। यानी कि बात कर रहे हैं कि आज का जो सूरज है वो परमाणु बम है। कौन है, परमाणु बम है। तो कह रहे हैं कि नागासाकी शहर जो हिरोशिमा का, हिरोशिमा ठीक ना, हिरोशिमा जो जापान का एक शहर था, ये हिरोशिमा, उस हिरोशिमा शहर में रोज तो सूरज निकलता था, वो अपने समय से ज़्यादा था समय से। लेकिन आज ये दोपहर में जो सूरज निकला है ना, वो तीक्ष्ण समय के लिए, यानी छोटे से अंतरालों के लिए निकला है, और फिर निकलने के बाद क्या हो गया है, अस्त हो गया। यानी कि परमाणु बम निकला है, और परमाणु बम निकलने के बाद तुरंत ही क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि दोपहर में एक सूर्य का निर्माण हो गया है, यानी कि दूसरा एक नया क्या आ गया है, सूर्य आ गया है। कहते हैं कि कुछ क्षण की वो उदय हुआ, और फिर उदय होने के बाद क्या हो गया, अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण के दृश्य से सुख लेने वाली दोपहरी। फिर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि रोज रोज जो दोपहरी होता था वो कुछ देर के बाद होता, सुबह 6 बजे था, 12 बजे होता था ना। लेकिन आज का जो सूरज निकला है ना, तुरंत तीक्ष्ण समय के लिए निकला, तीक्ष्ण समय में ही लग रहा है दोपहरी का दिन ला दिया, यानी कि तीक्ष्ण समय उसका दोपहरी का दिन में बदल दिया, और इस दोपहरी में उसको बदल दिया, उसको सुख लिया। फिर कहते हैं कि छायाएँ मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव हिंसा भाप हो गई। कहते हैं छायाएँ जो आपको जो बननी चाहिए मानव की ना, प्रकाश जब निकलता है सूर्य का तो मानव जन की छाया बनती है ना। तो आज का जो सूरज निकला है ना, इसके मानव जन की छाया तो छोड़िए, मानव जन को ही भाप बना दिया, यानी मानव जनों को ही लेके बीत गया, यानी कि मानव जनों की मृत्यु में डाल दिया, मानव जन ही भाप बन गए। किसके कारण से, वही सूर्य के भाप, उसी सूर्य के छाया के कारण से। उसी सूर्य जो था, जो रोज रोज निकलता था ना, तो वही सूर्य जो था वो छाया बनाता था। लेकिन यही सूर्य है जो आज छाया नहीं बनाकर, बल्कि वही मानव जन को आज किस में बदल दिया है, भाप में बना दिया है, यानी उसे मृत्यु में डाल दिया। समझिए कौन सा सूरज आज निकला है, समझ रहे हैं। तो समझिए का सूरज की तुलना किससे कराया जा रहा है, उस परमाणु बम से कभी कराया है। याद रखिएगा, पूछेगा कभी आपके पाठ पूछेगा कि कवि जो है इस पाठ में आपसे पूछेगा बातें कि परमाणु बम की तुलना किससे कराया गया है, सूर्य से कराया गया, बात याद रखिएगा, ठीक ना। फिर कहते हैं कि छायाएं तो अभी लिखी है, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गच्चे पर। कहते हैं ना, जो छायाएं आप कह रहे हैं देखने के लिए, वो छायाएं भी दिख रही है, लेकिन जो छायाएं वो भाप बन गई है ना, वो भाप के रूप में दिख रही है। कहाँ पर दिख रही है, तो झुलसे हुए पत्थरों पर। जो झुलसा हुआ पत्थर हिरोशिमा के शहर में है ना, उस शहरों पर इनके छायाएं दिख रही है, लेकिन अब छाया नहीं रह गया है, बल्कि भाप बन के दिख रहा है। भाप बन के मतलब मृत्यु में उससे समा गए हैं लोग, और उस मृत्यु रूपी उसके परमाणु के रूप में क्या हो रहा है, दिख रहा है। और आपके झुलसे हुए पत्थरों पर दिख रहा है, और उजड़ी सड़कों पर, यानी कि जब उजड़ गया सड़क, जो उस परमाणु बम के चलते, उस सूर्य के चलते जो परमाणु बम के चलते उजड़ा हुआ जो सड़क है, उस सड़क पर क्या हो रहा है, उसके छायाएं दिख रहा है। किस रूपों में, भापों के रूप में, यानी कि मृत्यु के रूप में कवियर बताता है। तो कवियर क्या बताते हैं कि रोज का सूरज निकलता था तो बहुत देर तक रहता था, सुबह निकलता था तो शाम को अस्त होता था। लेकिन आज का दोपहर में निकल कर ही सूरज तुरंत निकल कर दोपहरी का दिन ला दिया, और वो तीक्ष्ण समय में। लेकिन रोज का सूरज निकलने वाला था जो, वो बहुत समय के बाद दोपहरी लाता था। लेकिन आज कौन सा ऐसा सूरज निकला जो तीक्ष्ण समय में ही क्या कर दिया, दोपहरी ला दिया, और तुरंत ही क्या हो गया, अस्त हो गया। फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि केवल एक प्रज्वलित क्षण के दृश्य से सुख लेने वाली दोपहरी बना। फिर कहते छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव ही स्वभाव हो गए। रोज रोज सूरज जो निकलने वाला था वो मानव जन की क्या बनाता, छाया बनाता था। लेकिन आज वही मानव जन है जिसके कारण से उसे सूर्य के कारण से, जिस सूर्य का रोज रोज छाया बनता था मानव जन के ना, उसे सूर्य के चलते। लेकिन आज कौन सा ऐसा सूरज निकला है जिसमें मानव जन की छाया तो छोड़िए, मानव जन ही भाप बन गए। मानव जन ही भाप बन गए का मतलब कि मानव जन मृत्यु को क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। और रोज वही मानव जन थे जो क्या करते थे, उस सूर्य से अपना छाया बनाते थे। लेकिन वही मानव जन है जो भाप बन गए के बाद उसकी छाया तो छोड़िए। फिर कहते हैं कि इनके जो छायाएं जो है ना, छायाएं तो अभी लिखी हैं, छायाएं तो लिखी है, मतलब छाया अब किस रूप में है, भाप के रूप में है, यानी कि उसके मृत्यु में समा गई छाया। तो छायाएं तो अभी भी लिखी है, यानी कि अभी भी दिख रही है। लेकिन वो दिखने वाली जानते हैं कहाँ पर है, वो हिरोशिमा के जो शहर है, उस हिरोशिमा शहर है जापान का, उस हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए जो पत्थर है ना, उस पत्थर पर देखने को मिलेंगे। और हिरोशिमा की जो सड़कें हैं ना उजड़ी हुई, उस उजड़ी हुई सड़कों पर इसका परमाणु देखने को मिलेंगे। देखिए कवियर कितना गुणगान करते हैं, किस तरह से अपने भावों का स्पर्श करते हैं। ये हिरोशिमा शहर था,
जिस पर क्या किया गया, जापान हिरोशिमा का एक शहर था जिस पर अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम डाला। इसके बाद उसका दृश्य कैसा कैसा हो गया, किस तरह से उसका स्थितियाँ हो गई, किस तरह से उसका देश की स्थितियाँ हो गई, लोगों की स्थितियाँ हो गई, इस तरह से गुणगान करते हुए कवियर अपने बातों को स्पष्ट करते हैं। सुनिएगा बाबू आगे देखिए, कहते हैं कि मानव का राजा सूरज मानव का भाव बनाकर सो गया। देखिए कहते हैं आगे बातें का कि मानव का राजा हुआ सूरज मानव को ही क्या बना दिया, भाव बना दिया। यानी कि वही जो सूरज था जो रोज रोज मानव की छाया बनाता था, लेकिन आज वही सूरज है, लेकिन उसी के जैसा सूरज निकला है, लेकिन अब छाया वो नहीं बना रहे बल्कि मानव को भाव बना दिया। यानी कि मानव को मृत्यु में क्या कर दिया, डाल दिया। देखिए कौन सा आज का सूरज निकला हुआ है। पूछते हैं आप बातें बताते हैं कि आज का सूरज निकलने वाला कौन सा सूरज है, जो रोज रोज तक सूरज निकलता था, जो छाया बनाता था, लेकिन आज का वही सूरज है। देखिए कौन सा सूरज है जो आपको क्या कर दिया, मानव को ही भाव बना दिया। यानी कि आज का निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कहते हैं कि इनके छायाएं जो दिखने के आपको कहेंगे, छाया इससे कहाँ बना, तो छाया जो बना है वो भाप के रूप में बना है। किसके रूप में, भाप के रूप में, यानी कि मृत्यु के रूप में आपको गवाह मिलेंगे। और गवाह कहाँ मिलेंगे, तो हिरोशिमा के जो शहर दिखाई दे रहा है, हिरोशिमा जापान का, जापान के हिरोशिमा के जो शहर दिखाई दे रहा है उस पर पत्थरों पर लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ कैसे है, तो पत्थरों पर लिखा हुआ जली हुई रूपों में, यानी कि जले हुए पत्थर उसके प्रमाण देंगे। और मानव के वहाँ पर साखी के रूप में है, मानव के गवाह के रूप में है कि यही हिरोशिमा था जिस पर परमाणु बम अमेरिका ने फेंका था। ऐसे परमाणु बम के चलते क्या किया, किस तरह से मानव की छाया नहीं बनी, और मानव की छाया नहीं बनकर बल्कि मानव ही क्या बन गए, भाप में बन गए, यानी कि मृत्यु को पा लिए। तो आपको अगर देखना होगा मानव अगर भाप को प्राप्त कर लिए, यानी कि छाया नहीं बनकर भाप को प्राप्त कर लिए हैं, तो चल जाइए हिरोशिमा के शहर पर। हिरोशिमा के शहर पर जाकर आज पत्थर पर है उसके प्रमाण, पत्थरों पर जाकर देख लीजिए। ये मानव की साक्षी है, साखी है, यानी कि मानव के गवाह के रूप में क्या है, आपको गवाह दे रहे हैं। कौन, हिरोशिमा के पत्थर, जो हिरोशिमा के पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, हिरोशिमा के पत्थर बता रहे कि मानव के जो थे ना, मानव के जो आपके छायाएं नहीं बनी थी, मानव के जो छायाएं नहीं थी वो मानव के बल्कि भाप में बदल गए थे। लेकिन निकलने वाला सूरज नहीं था, लेकिन सूरज जो था मानव जनित था, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया था, वो कृत्रिम रूप से बनाया गया था। और उसकी तुलना सूरज के द्वारा कवियर क्या करते हैं, कराते हैं, ठीक है ना। अब और बा रुको जाइए, आप सुना आप एक बारी और बात बता देते नहीं एक बार, तो कवियर कैसे कैसे बात कल हम सुना जाते हैं, एक बारी हैंडल दिखा के ला देते नहीं, एक मिनट। हो गया, देखिए बाबू इस तरह से आपको दिखा रहे हिरोशिमा के शहर पर किस तरह से परमाणु बम फेंका गया था। देखिए आपको दृश्य दिखाई जा रहा है, देखते रहिएगा, ठीक है ना ढंग से। रुको जा, रुक जाइए, देख ला जाना था जना। देखिए आपका ये आपका परमाणु बम जिसमें रखा गया वो जहाज है, ठीक ना। यही मार कर देखिए आप चल दिया इस तरह से परमाणु बम मार कर लिए। में बैठे हुए आपका पायलट है, ठीक ना। ये आपको परमाणु बम को चलाने वाले आप ये मार करने वाले जहाज है। देखिए इसी में परमाणु बम है, देखिए चल दिया है, ठीक ना। देखिए ये बैठे हुए उसमें लोग है जो आपको परमाणु बम को चलाने वाले, ठीक ना। जहाज को चलाने वाले पायलट भी इसी में है, देखिए चल रहा है। चलिए देखते रहिए, खाली 2 मिनट का वीडियो है खाली। देखिए चल रहा है, अपना आकाश में चल रहा है, ठीक ना। आपको धीरे से छोटा छोटा करके दिखा रहा है, बड़ा बड़ा करके, ठीक ना। देखिए चल रहा है। देखिए इसको चलाने वाला है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आपका जा रहा है, ये परमाणु बम है, देखिए जा रहा है। इसमें हिरोशिमा के शहर के लिए आपको किया गया है, देखते रहिए। इस शहर के ऊपर चल रहा है, देखिए पायलट है चलाने वाला। ये देखिए आपको जहाज जा रहा है, ठीक है। इसी में परमाणु बम है भरा हुआ, ये चलाने वाले उसी में है। ये शहर है, देखिए आपका हिरोशिमा, देखिए जा रहा है, देखिए परमाणु बम, देखते रहिएगा। देखिए हिरोशिमा के शहर को दिखाया गया है। देखिए आपको परमाणु बम का अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है, अंदर का दृश्य परमाणु बम का, ठीक है। अंदर का दृश्य परमाणु बम का है, देखिए आप
परमाणु बम का अंदर का दृश्य आपको दिखाया। देखिए किस तरह से परमाणु बम स्टार्ट होगा, देखते रहिएगा। देखिए अब स्टार्ट हो गया। देखिए परमाणु बम अपने काम करना चालू कर दिया। देखिए इसको गिरा दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको देखिए जहाँ चल रहा है, ये आपको उसमें पायलट जो बैठे हुए चलाने वाले वो है। देखिए परमाणु बम गिरा दिया गया, ठीक है ना। देखिए आपका निकला हुआ सूरज यही था जो परमाणु बम। देखिए सूरज, देखिए अब इसके बाद किस तरह से दृश्य चालू होता है। देखिए इस तरह से लोगों के पास किस तरह से आपको प्रभाव पड़ते हुए घर के अगल बगल किस तरह से इसका रेडिएशन कितना दूर तक गया है, देखते रहिए। आपको देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब देखिए आपको घर पर किस तरह से इसका प्रभाव है। देखिए ये परमाणु बम है, यही परमाणु बम जो आपको जापान पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना, बंद कर दो।